हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिनमाइटी। फिनमाइटी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप बोर्ड पर देख सकते हैं, चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 में अब कुछ बातें अभी हमको और करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट। देखिए, अभी शेयर मार्केट में जब आप आते हैं तो यहाँ पर हमको तय करना पड़ता है कि हमको करना क्या है। हमको इन्वेस्टमेंट करना है, हमको ट्रेडिंग करना है, दोनों करना है और किस तरीके से करना है, ये आपको पहले तय करना पड़ेगा। तो तय करने से पहले हमको एटलीस्ट इनके बारे में पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में। तो सबसे पहले बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इज बेस्ड ऑन ए कंपनीज बिजनेस फ्यूचर। मतलब कोई भी कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट यदि आपको करना है तो हम केवल और केवल इस आधार पर करेंगे, इस बात पर करेंगे कि उसका जो बिजनेस है उसका फ्यूचर क्या रहने वाला है, उसके बिजनेस का फ्यूचरिस्टिक वैल्यू क्या है। मतलब आने वाले 15-20 सालों बाद उस कंपनी का बिजनेस कहाँ पर स्टैंड करेगा या वो पूरा सेक्टर कितना ग्रोथ करेगा। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है इन्वेस्टमेंट के अंदर। फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ ए कंपनी इज द की फैक्टर व्हाइल इन्वेस्टिंग। मतलब जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। तो ये की फैक्टर है, मतलब जो मेन बात है, जो मुख्य बात है वो क्या है, किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना। इन्वेस्टमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया जाएगा, मौलिक विश्लेषण, मतलब कंपनी को जांचना परखना, पिछले 10 सालों में कंपनी ने कैसा व्यापार किया है, अच्छा किया कि नहीं किया, प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया, सेल्स में बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई, तो ये सब चीज़ें जब देखी जाती है, जांची परखी जाती है, तो उसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो इन्वेस्टमेंट जब किया जाता है तो इस आधार पर किया जाता है कि कंपनी के फंडामेंटल फैक्टर कैसे हैं, कंपनी कितनी मजबूत है और कंपनी की क्या क्या कमजोरियां है। We can take help of technical analysis for buying and selling as well। मतलब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। बट यहाँ पर आपको इतना ही समझना है कि जब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो फंडामेंटल के साथ टेक्निकल एनालिसिस की भी मदद ली जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमको समझनी पड़ती है। फंडामेंटल एनालिसिस के साथ टेक्निकल एनालिसिस करके किसी कंपनी के शेयर को खरीदना, लंबे समय के लिए खरीदना, ये सब इन्वेस्टमेंट में आता है। इसमें कंपनी को जांचा जाता है, परखा जाता है और देखा जाता है कि सच में कंपनी अच्छा व्यापार कर रही है या नहीं। अब बात की जाए ट्रेडिंग की, तो देखिए आप लोगों को पता है इंग्लिश का एक वर्ड है ट्रेडिंग, जिसका अगर हिंदी में मतलब हम जानना चाहें तो इसका मतलब होता व्यापार। ट्रेडिंग इज प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। आगे मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। चार्ट को देखना, चार्ट पे जब कोई शेयर ऊपर जा रहा हो, नीचे आ रहा हो, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी सब लोग ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं आजकल। तो ये जो ट्रेडिंग है ये किस पर बेस है, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। अब यहां पर एक चीज और समझने वाली है, प्राइस एक्शन इज इंपॉर्टेंट व्हाइल ट्रेडिंग। मतलब क्या हुआ कि जब ट्रेडिंग की जाती है तो प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस एक्शन मतलब जो हम चार्ट देखते हैं उस चार्ट पे जो प्राइस ऊपर जाती है या नीचे आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी कैन डू ट्रेडिंग फॉर शॉर्ट टर्म लाइक 5 मिनट 1 आवर एज वेल। आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप ट्रेडिंग 5 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, 1 आवर के लिए भी कर सकते हैं। ये हमारी इच्छा पर निर्भर करेगा कि हमको ट्रेडिंग कितने टाइम के लिए करनी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। पहला है इंट्राडे विच इज डन फॉर ए सिंगल डे। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब आपने शेयर खरीदा तो आज ही आप उसको वापस बेच देंगे, चाहे तो उसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपने आज खरीद लिया और आज ही आपको वापस बेचना है तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। और स्विंग ट्रेडिंग
विच इज डन फॉर 15 to 20 days एज वेल। मतलब क्या हुआ, किसी कंपनी के शेयर को खरीदना इस उद्देश्य के साथ कि भाई 15-20 दिन इसको रखना है। यदि 15-20 दिन में प्रॉफिट आया तो बेच देंगे, प्रॉफिट नहीं आकर लॉस आ गया तो बेच देंगे। मतलब एक अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है कि कितना अपने को प्रॉफिट कमाना है और कितना अपने को लॉस बुक करना है, ये हमको पता होना चाहिए। सब चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझें कि इन्वेस्टमेंट एक बिल्कुल अलग चीज़ है और शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना बिल्कुल अलग चीज़ है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो किसी शेयर को खरीदते हैं जैसे कि 10 से 15-20 दिनों के लिए, फिर उसमें लॉस दिखता है तो उसको 1-2 महीने तक रखते हैं, फिर उसको 4-5 महीनों तक। तो ऐसे करके जो शेयर उन्होंने 15 से 20 दिनों के लिए खरीदा था उसको एक वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बदल देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चीज़ों को समझें। अभी आगे बहुत कुछ हमको डिस्कस करना है। यहाँ तक आपको ये पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है।